जान बेटा, जान बेटा, जान बेटा, बेटा। शुक्र है बेटा। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आ गए। थैंक यू सो मच ऑफिसर, हमें जो करना चाहिए था हमने वो पहले ही कर लिया है। आग अच्छे से बुझ गई है। हम अब ठीक है। हमने आंखों से काफी अच्छा कम्युनिकेशन कर लिया। मुझे फ्लेम्स दिख रहे थे, तुम मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे तुम मुझे डायरेक्ट कर रहे थे। जे पहली बार मैंने किसी आग को बुझाया। हाँ पहली बार। तो मेरे लिए भी पहली सच बार में। था। अगर हम ना होते तो शायद पूरा जंगल जल जाता। आप ठीक हैं? हाँ। जान, आपका हाथ जल गया है। हाँ कोई बात नहीं। ऐसे कैसे जान? जान, ये दर्द कर रहा होगा। ऊपर वाला सबकी रक्षा करे। जान, तुम्हारा सब सामान जल गया है। कोई बात नहीं, जो जरूरी था वो चीज जली नहीं तो ठीक है। ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हाँ, हुआ। थैंक यू। चलो बेटा, इमरे हम जा चलो। रहे हैं। आप बाद ऊपर में वाले आएं। का शुक्र है। चलो। चलो सब ठीक है। हाँ, किसी को कुछ नहीं हुआ। अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ बेटा, पर तुम उस आग में गए क्यों थे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। डैड आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, ये कुछ नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चल ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं मेहरबान को घर लेकर जाता हूँ। चलो आप ख्याल रखिए अपना। सी यू इमरे, थैंक्स। मैं तो ये लेकर आप ही के पास आ रही थी। मैं ये पूछने आया था कि तुम्हारे पास क्रीम है या नहीं? क्या आपने अपना हाथ पानी में डाला? ओके ठीक है, यहाँ आइए आइए। कम से कम इसे 15 मिनट के लिए इसमें रखना होगा। ये हील होने में इसकी मदद करेगा। ऐसे ही रखिए। 0 से 15 मिनट, ये बहुत ज्यादा है। वो जल गया है। ये ऐसे। मुझे लगा तुम उस पर फूंक मारोगी। ये पहले से ही ठंडा है। हाँ वो यहीं रहेगा। 1-2 दिन तक राह देख लेंगे। नहीं, 15 मिनट तक। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम मिसेस हुमा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे? बताइए। कोई जरूरत नहीं। जब वो मेरी आवाज सुनेगी 1 मिनट में ठीक हो जाएगी। मैं जानता हूँ, ऐसी है वो। उफ, क्या हुआ मुझे? अजीज, क्या मैंने कोई बुरा सपना देखा? मुझे मेहरबा दिखी थी। डियर हुमा, कैसी हो तुम? मेहरबा? ओ डियर, देखो तो तुम्हें। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। वक्त के साथ तुम तो और खूबसूरत होते जा रही हो। सच में तुम काफी लकी हो। क्या मैं तुम्हारे हाथों को देखूं? दिखाओ तो। देखो इसे। ऐसा लग रहा है किसी बच्चे का हाथ है मिसेस हुमा। ये क्या है? वैसे ऐसा कहते हैं
कि दोस्त तुम्हारे चेहरे को देखते हैं और दुश्मन तुम्हारे पैरों को। मुझे ये पसंद नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे शूज देखना चाहूंगी। एक बार देखते हैं। दिखाओ 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 ना, दिखाओ दिखाओ। ओह कितने क्लीन है, कितने क्लीन है, जरा देखो तो कितने क्लीन है। बस एक मेहरबान। मिनट अजीज, अनफॉर्चुनेटली वो साफ है, मुझे लगा नहीं था। वैसे तुम्हें सूट करता है। ब्रावो हुमा, ब्रावो। क्या वो हर्ट तुम्हारे लिए किसी और ने तो नहीं जलाया ना? तुमने क्या किया? क्या तुमने सारे सबूत मिटा दिए? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ आते ही आग लगाने का प्लान तुमने ही किया होगा। क्यों? क्योंकि अजीज मेरे पास वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है। तुमने ऐसा क्यों किया हुमा? क्यों? ब्रावो अजीज, ब्रावो। तो अब ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? मेरी बात ध्यान से सुनो, इतने साल बाद भी मेरी नफरत कम नहीं हुई है। मैं अभी वैसे ही नफरत करती हूँ, तो मुझसे दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। हुमा! और उसके अलावा मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, और भला मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो मेरे लिए बस एक टाइम पास होता था। जाओ तुम हुमा, जाओ जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। ये जो दरवाजा है तुम्हारे पीछे, उसे एक बॉर्डर समझ लो। मैं नहीं चाहती कि तुम हर बार वो बॉर्डर पास करो। मैं मेहरबान हूँ और तुम मुझे पहले से जानती हो, समझी? वो बाउंड्री कभी लांघना मत। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे माफ करिएगा, आज सब कुछ काफी डिस्टर्बिंग रहा। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। अब क्या करें? बेटा, ये आग के बारे में बात कर रही थी, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो कहना क्या चाहती थी? ठीक है डैड, चलिए मॉम, मैं आपके लिए टैक्सी बुला लेता हूँ। बिल्कुल पागल है। मैं जान और सनीम को देख कर आती हूँ, आप लोगों के लिए टैक्सी बुला देती हूँ। आप चले जाइएगा, हाँ, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, हम मैनेज कर लेंगे। हाँ, चलो। हाँ, ठीक चलो, है। निकलते हैं। चलो पापा। मिस्टर अजीज, आप जाइए, उन्हें थोड़ा शांत कीजिए, शायद यही बेहतर होगा। हमें लेट हो रहा है, हम चलते हैं। इस सब से हम थक गए हैं, तो हमें चलना चाहिए। नहीं, उसके लिए यही बेहतर है, और बाकी सब के लिए भी यही बेहतर है। हाँ, ऐसा लगता है। क्या ये जल रहा है? थोड़ा सा। ये बहुत हुआ, इसे निकालिए। ये क्रीम आपकी मदद करेगी। आप इसे लगाइए ताकि जलन कम हो जाए और निशान भी मिट जाए। लो, लगा लो। अच्छा, मैं लगा लूं? सनम, यू माइंड थोड़ी सी हेल्प कर दो मेरी? ऑलराइट, ऑलराइट। अगर चले तो मुझे क्या ही चल रहा है? ऐसे लगाइए। और लगाओ, और लगाओ थोड़ा। क्या चल रहा है? ये क्या है? एलोवेरा है। हाँ, कुछ लोग इसे येलो सबर कहते हैं। येलो सबर। हाँ अच्छा। हाँ, पहले इजिप्शियन इस प्लांट को इटर्निटी कहते थे। उन्होंने इसका नाम इसीलिए ऐसा रखा ताकि ये जले हुए जख्मों पर असर दिखाता है और ये टूटे हुए दिल को जोड़ने में भी काम हाँ, आता। मतलब ये हार्ट के लिए काफी अच्छा है। दिल के लिए। जैसे कि क्लोपात्रा
क्लियोपेत्रा की खूबसूरती का राज यही पौधा था। सिकंदर भी अपने फौजियों के जख्मों को इसी पौधे से भरता था, इसीलिए हमने सोचा कि आपके हाथों पर लगाया जाए ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आप अच्छा फील करें। इसमें हनी भी है ना? क्या आपको इसकी स्मेल आई? हाँ, मुझे लगा इसमें हनी है, मुझे थोड़ी स्मेल आई तो मैंने सोचा पूछ लूं। एंटीसेप्टिक है और नेचुरल एंटीबायोटिक है। अगर आप इसे अपनी क्रीम में भी डालो ना तो भी इसका गहरा असर होगा और आपको डॉक्टर को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं पहले ही काफी सवाल पूछ चुका हूँ, तुम भूल गए ना? हाँ, बस अगर आपको जब ज्यादा पता होता है ना तो सब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। अगर आपको दर्द हो तो बताइए, हाँ मैं आराम से करूंगी। दर्द हो रहा है? थैंक यू सो मच। वेलकम। क्या तुमने येगिट को देखा क्या? मुझे नहीं पता, शायद वो घर गया हो। वैसे आप कहाँ रुकोगे? अब तो हट भी जल चुकी है ना? पता नहीं, देखता हूँ। फिलहाल आप मिस्टर अजीज के घर रुक जाइए। वैसे भी आप यहाँ ज्यादा वक्त तो नहीं रुकने वाले, आप तो जाने वाले हैं ना? हाँ। सब जख्म भर जाते हैं। भाई, तुम्हारा हाथ कैसा है? ठीक है, नॉर्मल है। सब कुछ चल गया भाई। जाने दो। पर अब हम श्योर है कि सनम की नोटबुक येगिट ने जलाई थी और उसी ने वो हट भी जलाया होगा, हम श्योर। क्योंकि मुझे नहीं लगता उस हट का जलना कोई एक्सीडेंट है, उसने सब जानबूझकर किया। हम श्योर अबाउट दैट। ठीक है, पर अब हम क्या करेंगे? मैं सनम को प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो नोटबुक मैंने नहीं जलाई। भाई, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा इशू सिर्फ वो नोटबुक है? सनम का क्या? एमरे, मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो नोटबुक सनम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसे ये बात पता होनी चाहिए कि वो मैंने नहीं जलाई। मैं तो किसी और बात की उम्मीद लगाए बैठा था, पर उसने मुझ पे यकीन ना करके सब कुछ खराब कर दिया। भाई, मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। सिर्फ एक खाली हार्ड डिस्क है हमारे पास। मैं उसका पर्दाफाश करूंगा, उसे सब कन्फेस करना होगा। भाई, याद है ना पिछली बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था? नहीं, अब मैं उस तरह का अग्रेसर जान नहीं रहा। मुझे थोड़ा और सोचना पड़ेगा, यू नो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक्स एमरे। भाई, ये बताओ, क्या तुमने सनम की बुक पढ़ना स्टार्ट की? हाँ, मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं एक ही लाइन बार बार पढ़ता रहता हूँ। मैं सोच रहा था कि रोज थोड़े थोड़े पेजेस पढ़ूंगा। उसमें कुछ ऐसा लिखा है जिसे पढ़ने के बाद तुम्हें मुझसे नफरत होगी। तुम्हें पता चलेगा कि मैंने क्या किया था। जब वो दिन आएगा तब बात करेंगे इस बारे में। गुड बाय। अरे यार, माय डियर सनीम, क्या हो गया है? कुछ तो बोलो, कहाँ दिख रही हो तुम? क्या हो गया सनीम? लगता है इसे स्ट्रेस हो गया है। बोलो सनीम। सनीम,
माय सनीम, डियर, तुम ठीक हो? सनीम। प्लीज बोलो ना। सनीम, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं जान के साथ गलत कर रही हूँ? क्योंकि वो मुझे अभी तक भूले नहीं है। वो मेरा स्कार्फ लेने के लिए जलते हुए घर में गए। वो तुम्हें भूले नहीं है, पर उन्होंने 1 साल खो दिया है सनीम, और तुमने क्या कुछ झेला है, हम नहीं भूल सकते हैं इस बात को। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लैला। मुझे लगता था कि वो मुझे भूल चुके हैं और इसी बात को लेकर मैं हमेशा दुखी रहती थी। लेकिन ये काफी अच्छी प्रोग्रेस है। अब तुम दोनों भी एक दूसरे से पास्ट के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना तुम उन्हें खुद पर हावी मत होने देना। अपने सामने ना एक शील्ड बना दो जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। ऐसी कोई शील्ड नहीं होती है, मुझे नहीं लगता। उन्हें कन्फ्रंट करने से अच्छा है कि तुम उन्हें देखते ही अपना रास्ता बदल दो। उनसे बात भी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जब भी तुम्हारे पास आए वहाँ से चली जाओ। लेकिन मैं साइंटिफिकली ही बात अच्छा कर है, रही पर थी। उसकी बहन होने के नाते मैं बात कर रही हूँ ना। मैं हमेशा वर्क करती हाँ, हूँ इस मैं पर। समझती हूँ, पर मैं उसकी भलाई के लिए ही तो वही कह रही करती हूँ। है जो उसका ये है। मेरी बचाने जो के लिए दोस्त उस आग में है, कूद वो पड़े सब थे और ठीक वो हो हट जाएगा। जल हाँ, मैं रही वही तो कह थी। रही मुझे हूँ। बहुत मैं अच्छा वो लगा। हम तुम्हारा साथ कभी हाँ। नहीं छोड़ेंगे। समझ रही हो ना सनी मेरी बात? हाँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, ठीक हो लेकिन जाएगा। चिंता हाँ। करने की कोई बात। मुझे अब फ्यूचर के लिए कोई होप नहीं है, इसलिए मैं बीते हुए कल को याद करती हूँ और खुद को समझाती हूँ कि मैं भी कभी किसी से प्यार करती थी और मेरी लव स्टोरी दुनिया की सबसे अच्छी लव स्टोरी थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। पर तब मैं बहुत खुश थी जब मुझे ये पता चला कि वर्ल्ड ट्रिप करने के बावजूद भी वो मुझे भूले नहीं है। उन्होंने अभी तक मुझे अपने दिमाग में रखा है। हमारा फ्यूचर तो नहीं पर पास्ट है और यही मेरी रेमेडी है। सनम, मैं पागल नहीं हूँ। उफ, ये क्या बात है? तुमने तो मुझे डरा दिया बुलुत। तुमने तो मुझे भी डरा दिया। हाँ ठीक है। देखो मैं ये गार्डन से लाया हूँ। ये काफी अच्छे हैं। जान यहाँ रुका है क्या? रात को देखा था तुम दोनों को यहाँ पे आते हुए। उनकी बोट खराब हो चुकी है। जब तक वो रिपेयर नहीं हो जाती वो यही रहेंगे, ज्यादा दिन नहीं। चले जाएंगे यहाँ से जल्दी। सनम, जब से जान यहाँ पर आया तुम ठीक नहीं लगती। तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना, 5 मिनट में आ जाऊंगा। सही बोल रहा हूँ? मेरी ऑफर सबके लिए वैलिड है जो परेशान होता है। मैं तुम्हारे दिमाग के पावर के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकती, सिर्फ टमाटर के साथ कर सकती हूँ। वैसे काफी अच्छा है। मुझे टेस्ट कराने के लिए थैंक यू। और मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ सनम, मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। खा लेना जितना मर्जी चाहे उतना। मिलता है। मेरी ऑफर को ध्यान में रखना। सही बोल रहा हूँ? जब तक तुम्हारे मसल स्ट्रांग है तब तक।
तुमने मुझसे काफी अच्छा स्कैरक्रो बनाया। हमें लगा था कि इससे कौवे डर जाएंगे और कुछ ऐसा ही हुआ, कौवे डर गए। अगर तुम चाहो तो फोटो बदल सकते हैं, ये काफी अच्छा रहेगा। मेरा मतलब इससे भी और ज्यादा डरावना। मेरा एक्चुअल विजन तो और भी वाइल्ड है। क्या ये अच्छा लग रहा है? मैं इसे केयरफुली नहीं देखी। शायद डरावना नहीं है। मेरे पास वक्त नहीं था वरना चेक करती। क्या आप टमाटर खा? हाँ, जैसे मेरी फोटो खाते समय ले लो और वहां लगा दो। जब वक्त होगा शर्ट बदल लेंगे। तो मैं स्टाइलिश बनाना चाहिए। हाँ? ये काफी अनटाइडी है। हाँ। गुड मॉर्निंग। तो मेहमान बताओ, क्या कल रात वो औरत चली गई कि वो अभी भी यहीं पर है? बताओ। अब वही औरत ना, वो जो थोड़ी पागल है। कल ऐसा हुआ कि वो अंदर गई, उसने थोड़ा नहा लिया और फिर वो बेड पर चली गई और तुरंत सो गई। मैंने चेक कर लिया, वो अभी भी सो रही है। मैंने इसीलिए उसे नहीं छुआ। उसके बजाय आज मैं देखभाल करूंगी। हाँ जरूर। ये सबसे अच्छी ऑफर है। हाँ, ऊपर वाले के लिए अजीज, क्या आप उस पागल औरत को झेल सकते हो? मैं वैसी होती तो आप मुझे लाइक नहीं करते। बताइए ना, मैं वैसी होती तो आप मुझे कभी लाइक करते? मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। और अब मैं तुमसे और दूर नहीं रहना चाहता। अजीज, क्या आप पूरी रात मेरे लिए इंतजार कर रहे थे? सिर्फ रात नहीं, तुम्हारे लिए सालों तक वेट कर सकता हूँ। तो फिर मैं आज आपके लिए एक अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ जो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। क्या तुमने वो मैग्निफिसेंट ब्रेकफास्ट खुद बनाया है? आई थिंक सो। फिर हमें जल्दी करनी चाहिए ना बेबी। चलो हाँ। चलो चलो। हाँ, हमारी इजाजत है तो चलो। हाँ, थैंक यू। प्लीज बैठ जाइए। बैठ जाइए आप भी। इस टेबल को तो मेरी तरफ से सैल्यूट है। अजीज, मेहरबान। अजीज, मुझे आपके जवानी के दिन अच्छे से याद है। जान बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। हाँ तो फिर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो स्मार्ट है। और सनम मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। क्लेवर है, फ्रेजाइल है, टैलेंटेड है, डिफरेंट देन अदर्स। हाँ वो है। वो तुम्हें कहाँ मिली? मैं उसकी बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। उसमें लिखा हुआ हर एक सेंटेंस मुझे आपकी और मेरी याद दिलाता है, जो हमने जवानी में कितने हसीन पल एक साथ बिताए थे, वो सब मैं भूल नहीं पाती, है कि नहीं? कहीं सारी। मैं सच में उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उस तक पहुँची। हमने बात की तब वो किसी शांत और अच्छी जगह की तलाश में थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ आने के लिए ऑफर दिया। मैंने उसे ऑफर दिया और वो यहाँ आ गई। यहाँ खुली जमीन है, आप जानते हैं, वो जो चाहे यहाँ कर सकती है, खेती बाड़ी कुछ भी कर सकती है, और उसने एक्सेप्ट किया। अजीज, सब अच्छे लोग हैं, पर मैं ये बताना चाहूंगी कि सच में सनीम सबसे काफी अलग है। आई लव हर, वो अच्छी नो है। डाउट, पर तुम भी उसी की तरह जनरस हो, एलिगेंट हो। अजीज, मुझे बिगाड़ो मत। आप जानते हैं कि मैं कितनी जल्दी बिगड़ जाती हूँ, तो मैं वार्न कर रही हूँ, ऐसा मत करिए। मिसेस मेहरबान, आप मुझे ऐसे नहीं डरा सकती हैं। हेलो।
हेलो सर, कहिए। मुझे एक हार्ड डिस्क चाहिए। जरूर, हाँ हमारे पास ये सब हैं। आपको कौन सी चाहिए? वो ऑरेंज वाली, क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ, मुझे ये हाँ। दे दो। ये लीजिए। ओके। सनम, तुमने तो डरा ही दिया ये गीत। तुम इतनी कंफ्यूज थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। वैसे मैं कुछ दिनों से स्ट्रेस्ड हूँ। वैसे यहाँ तो सभी लोग स्ट्रेस्ड हैं। क्या हुआ? कल रात जान का हट जल गया। हाँ, जान जलते हुए हट में गए। कल रात एक्शन से भरी थी। पर तुम कहाँ थे? तुम कहीं नजर नहीं आए। मुझे एक अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए चला गया था। लेकिन आग लगी कैसे? जान कैसा है अब? मुझे नहीं पता आग कैसे लगी, लेकिन जान अभी ठीक है। सिर्फ उनका हाथ थोड़ा सा जला है। मैं समझता हूँ। सनम, इतनी तेज आग में आखिर वो गया क्यों? उनके हट में कुछ था, वो लेने गए थे। मुझे नहीं पता वो क्या लेने गए थे। क्या उसे वो चीज मिल गई? बताओ। छोड़ो इन सब बातों को, मेरा दिमाग काफी कंफ्यूज्ड है। मुझे माफ कर देना। सॉरी। मुझे माफ कर देना। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। मिलते हैं। मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब कर रही हूँ। मैं लिखना शुरू करने वाली हूँ। क्या बात है? सनम, ब्रावो! क्या कुछ बात क्रिएट करना इतना आसान नहीं है, पर एक बार जब तुम लिखना शुरू करते हो तो मुसीबतें कम हो जाती है। अच्छा ठीक है, हो है? गया। मैं ये जानता था। थैंक यू सो मच। जान, क्या आपको पता है सनम ने लिखना फिर से शुरू कर दिया है और वो उसकी दूसरी किताब होगी। हाँ, लेकिन सिर्फ ड्राफ्ट्स। कोई नहीं, शुरुआत तो हुई है, अच्छी हाँ, बात सच है। में। बेटा, अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आ गए। मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करते करते थक गया था। तुम कहाँ थे? तुम अपने डैड की मदद क्यों नहीं करते? मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटा। आप आराम कीजिए डैड, जब तक बोट रिपेयर नहीं हो जाती मैं एजेंसी पर ध्यान रखूंगा। क्या बात है? और क्या चाहिए? I'm sure ये सनम के लिए भी अच्छा रहेगा। ये सिर्फ ड्राफ्ट्स है। मैं एजेंसी के काम में नहीं इन्वॉल्व होने वाली, इसीलिए मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जान, क्या आप सीरियस हो? मुझे तो लग रहा है आज का एक्सेप्शनल दिन है। मुझे यकीन है कि एस्ट्रोलॉजिकली मैं जब घर जाऊंगी सबसे पहले हॉरोस्कोप देखूंगी। हाँ, मैं ये निगलेक्ट नहीं करूंगा। तर 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 तम तम पम तर 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 पम 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 पम। गुड न्यूज है। सुनो सुनो, आज से फिक्री हरिका कंपनी से मेरा कोई नाता नहीं है। मेरा बेटा आपसे देखभाल करेगा। मेरा बेटा जान, मेहरबान। रुको रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। जय जय। अब मैं ध्यान देने वाला हूँ तो आपने पूरा नाता ही खत्म कर दिया। हाँ हाँ, सच में। बस यही एक रास्ता है सनम और जान को साथ में रखने का। भूलना मत। हाँ, तुम। समझ गया। ओके चलिए। ओके ओके। आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ 2-3 सेंटेंसेस ही लिख पाई हूँ। क्या हुआ? बोलो। मिस्टर अजीज ने कहा उन्हें साथ में रखने के लिए। हम सनम, ये एक एजेंसी है। तुम ऐसा नहीं कह सकती कि तुम इन्वॉल्व नहीं होगी। हम तुम्हारे लिए एक बुक प्रिपेयर कर रहे हैं और तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। तुम्हारी आइडियाज हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे सच में एजेंसी में इन्वॉल्व नहीं होना है, इसीलिए प्लीज। सनम, डेरेन सही कह रही है, हमें एजेंसी की मदद करनी चाहिए। ये आदमी मुझे पागल कर देगा। ये हर जगह इन्वॉल्व होता है। अब मुझे पिछले साल के रिकॉर्ड्स चेक करने हैं। क्या तुम्हारे पास डॉक्यूमेंटेशन है? क्योंकि मुझे कई सारी चीज जाननी है। हाँ, यही है। ठीक है, ओके।
सब कुछ ठीक है, इसलिए अब मुझे काम करना चाहिए। अब मुझे जाना चाहिए। तुम ध्यान रखो, मैं जा रही हूँ, ठीक है? सब देखना। कहाँ जा रही हो? मैं अकेले नहीं कर सकता। मिस्टर येगेट, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? जोक मार रहा था लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। क्या तुम हाई हिल से चल पाओगी क्या? हाँ, तुम मेरे हाई हील्स में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? नहीं, मैं नहीं सुन सकती। ये मेरा ऑफिस है और मेरा खुद का अपना रूल है। मैं एक वर्किंग वुमन हूँ। तुम इस बात को समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम एक जंगल में रहने वाले आदमी हो। तुम यहाँ नेचर में रहते हो और मैं एक सिटी में रहने वाली इंसान हूँ। ओह, मैं थक गई हूँ। तुम मेरी सारी एनर्जी ले लेते हो। वैसे मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहूंगी। तुम मुझे इस एड्रेस तक ले जाओगे? क्या तुम अकेले नहीं जा पाओगी? नहीं जा सकती। अगर मैं कह रही हूँ कि हम साथ में चलते हैं, इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। मैं जो कहती हूँ उस बात को काटा मत करो। आइए। देखो, जब तुम मेरी बात सुनते हो तो तुम एक अच्छे आदमी बन जाते हो और मैं एक अच्छी औरत। चलो अब मेरे साथ आओ। मुझे लगता है हमें ये यूज करना चाहिए। ये काफी ब्रीफ और यूजफुल रहेगा। ब्रीफ और यूजफुल, ओके। मुझे अब अंदर जाकर कुछ देखना चाहिए। तुम कंटिन्यू करो। मैं नहीं कर पाया। अरे यार। क्या नहीं कर पाओगे? हाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। मेरे लिए भी लाओ मैं तो बस मजाक कर रहा था जीजी, ऐसा मत करो। अरे मैं मजाक कर रहा था, सीरियस थोड़ी ना हूँ। हेलो जान। वैसे कुछ इश्यूज है डिस्कशन को लेकर। मैं चाहता हूँ एसोसिएशन को लेकर और उनके रिलेटेड आर्टिस्ट को लेकर भी कुछ इशू है। तुम मेरे साथ आ सकते हो? क्या ये अर्जेंट है? हाँ, उन्होंने अप्रूवल किया है तो रिप्लाई तो देना चाहिए ना। मैं जो कर रहा हूँ उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। और कुछ है जो मुझसे कहना चाहते हो? जान, शायद हमें बाद में बात करनी चाहिए। तब तक तुम्हारी हार्ड डिस्क भी चेक हो जाएगी। किस लिए? मिस्टर जान, मिस्टर जान, मिस्टर जान, सनेम को कंप्यूटर चाहिए। क्या आप दे सकते हो? मुझे लगता है कि वो आपसे कुछ पूछने वाली है। अब आप देख लीजिए। मैं चलता हूँ, आप शायद बाद में आएंगे। मैं उससे बता दूंगा, ठीक है? ओके। हाँ, क्या बात थी बताओ। हाँ, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। हाँ गिद, बोलो। जान के पास हार्ड डिस्क है और उसने अभी तक रिकॉर्डिंग देखी नहीं। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा मिसेस उमा। पहले तो तुम शांत रहने की कोशिश करो, ओके? इस तरह से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर वो रिकॉर्डिंग सनम ने देख ली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फिर मैं कभी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आप कुछ कीजिए। फिक्र मत करो, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है? अब तुम उस हार्ड डिस्क को हासिल करने का कोई रास्ता निकालो। और ओरिजिनल रिकॉर्डिंग का क्या होगा? ऑल राइट, उसके बारे में मत सोचो। वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लूंगी। तुम वही करो जो मैं चाहती हूँ। तुम वहाँ सब कुछ संभालो। समझ रहे हो ना तुम? ठीक है। क्या हो गया ऐसे? ये देखो, ये कवर के लिए कौन सा यूज करेंगे? ये वाला।
आपकी जानकारी के लिए मैं इसे ही चुन चुका हूँ। आप यहाँ टेक्स्ट दीजिए, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। जल्दी आया, बस आया। मैं खुश हूँ कि तुमने वापस लिखना शुरू किया। अब जब सब साथ आ गए हैं इसीलिए। सब लोग? मुझो, मुझो। मिस्टर एन, मिस्टर अजीज, जी जी, यही सब लोग? क्या हम टेक्स्ट चेक करें? और हाँ डेनिस, वो भी तो यहाँ है। मेरी स्माइल यहाँ कितनी अच्छी लग रही है। जैसे पहले के जमाने में होता था। कुछ नहीं। सनम! नसरीन रुको, रुको! अरे मेरी बात तो सुनो, रुको! अरे कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो, रुको! अरे कहाँ जा रही हो? नसरीन, नसरीन रुको, रुको, प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाओ। उसने नोट लिखी है उसकी मॉम के लिए, वो दुनिया घूमना चाहता है और इस औरत की सचमुच जान निकल रही है। अब हम क्या करें? वो हमेशा ऐसा करती है। पिछली बार उन्होंने बोर्ड बनाई थी, वो बाहर आएगा, डोंट वरी। हमने सिर्फ हर एक जगह बच्चा चेक है। कर लिया है लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला है। मैं काफी डर गई थी, कभी इतना दूर नहीं गया है। जाइए। संभालिए। क्या आपने पुलिस को बुलाया? हाँ, पर पुलिस का कहना है कि 24 घंटे से पहले वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं 24 घंटे नहीं रुक सकती। हाँ, नहीं रुक सकती गाइस। ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और उसे ढूंढना शुरू करते हैं। जान, तुम ध्यान रखना। शायद मैं जानता हूँ वो कहाँ होगा। देखो, आज सुबह हमारी बात हुई थी। वो मुझे बता रहा था कि वो एक सेलर बनना चाहता है और दुनिया घूमना चाहता है। मेरी उससे बात हुई और तब मैंने उसे बताया भी कि पोर्ट जंगल के पीछे है और वहाँ से शुरुआत करना। चलो फिर उसे ढूंढते हैं। पहले हम खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं। हम टीम्स बनाते हैं। हर एक टीम में 2 लोग होंगे। अपने साथ पानी रखना और जानेर के लिए खाना भी रखना, एक ब्लैंकेट, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड हो सकती है। मिसेस नसरीन, आप विलेज में ही रुकिए, फिक्र मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो मैं यही रहती हूँ। चलिए, ठीक मिसेस है, नसरीन को आराम आ से जाएगा। जाओ। आप शांत हो जाइए। चिंता मत चलिए, करो। पानी फिक्र को मत कीजिए। आइए। इनका नंबर लिख लेना और हर वक्त उन्हें इन्फॉर्म करते रहना, ठीक है, ताकि वो परेशान ना हो। ठीक है, समझे? रुकिए, मैं नंबर सभी को फॉरवर्ड ठीक है। करती हूँ। तो फिर एक काम करते हैं, मैं जेजे के साथ जंगल में जाता हूँ, ठीक है? मुझो जे संभल के, गांव वालों को वहाँ एक भालू दिखा था। आप हमारी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो भालू हमें देखकर डर जाएगा। हम साथ में चलते हैं। हाँ, हम जा रहे हैं। मैं बस अभी आती हूँ। हाँ, ऑलराइट देन। इगी, तुम्हारे पैर ठीक नहीं है, इसलिए जंगल में चलना आसान नहीं होगा। सनम, हम साथ चलते हैं। नहीं, मैं अकेली जाती हूँ। गांव वालों ने कई बार वहाँ भालू देखे हैं। हाँ, तो चलो, सब फैल जाओ। भालू, चलो हम भी चलते हैं। हाँ, आप भी चलो साथ। के बे, ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, है ना? सच हम में। उन्हें कैसे ढूंढेंगे? उनकी रूम कहाँ हो सकती है? कौन से फ्लोर पर? बड़ी बिल्डिंग है और देखो यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं। पर हम कैसे ढूंढे? मैं लैला को कॉल करती हूँ, पता चल जाएगा। बेटा, तुम कैसी हो? हाँ मॉम, बोलिए। तुम्हें पता है कि हम इस वक्त कहाँ हैं? आप कहाँ पर हैं? हम क्रिस्लर होल्डिंग बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। एमरे से मिलने आए हैं। तो जल्दी से बताओ, वो कौन से फ्लोर पे है, ऑफिस कहाँ है उसका बताओ, हम चले जाएंगे। काश आपने पहले बताया होता, क्योंकि फिलहाल वो वहाँ नहीं है। वो एक फाइनेंस कंसल्टेंट है, वो वहाँ कस्टमर्स को बाहर मिलते हैं, इसीलिए वो वहाँ नहीं होते हैं मॉम। हाँ, अच्छा, ठीक है, दामाद आगे चले वो। गए। एमरे, हेलो, डैड, कैसे हैं आप? कैसे हैं? वेलकम मॉम। थैंक यू। थैंक यू बेटा। आप लोग यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ, तो हमने जो कुछ भी किया उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हमने सारे सिचुएशन देखकर ये सोचा कि क्यों ना हम आपको एक तोहफा दे ताकि आप हमें माफ करें। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी डैड। ठीक है, थैंक यू सो मच।
वैसे काफी खुशी का दिन है तो साथ में क्यों ना हम चलकर चाय पिए। चाय पीनी है? जरूर, चलिए पास में कैफे, वहाँ चलकर पीते हैं। नहीं, हम तो ऑफिस देखना चाहते हैं तो ऑफिस में ही बैठकर चाय पीते हैं ना, मजा आएगा। हम देखिए ऑफिस में बहुत भीड़ है, हम बाहर चलकर पीते हैं ना। कोई बात नहीं, हम आपके बिजनेस फ्रेंड से मिल लेंगे ना। चलो 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 ऑफिस में ही बैठते हैं। ये चलो, काफी चलो। अच्छा रहेगा। और इस बहाने हम हाँ, सच उनसे में। मिल भी लेंगे, है ना बेटा? चलो। चलो चलो। चलो बेटा। मुझो, मुझो। हाँ, दो शब्द है, पहला नेशनल या फिर इंटरनेशनल। नेशनल, इंटरनेशनल, अब्रॉड से क्या है? वापस जाना है क्या? अरे हम पहले ही बहुत आगे आ चुके, वापस नहीं जा सकते। क्या? इधर आओ। अरे यार हम दोनों इतने पास में, फिर तुम ऐसे इशारों से क्या कम्युनिकेट कर रहे हो? सामने बोलो ना। इशारे पर इशारे किए जा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक शब्द, दो शब्द, क्या बोल रहे हो तुम? हम गुम गए हैं। क्या सच में? हाँ, मुझे पहले से ही लग रहा था। मैं तुम्हें ये बात 1.5 घंटे पहले बोलने वाला था, लेकिन तुम इतना कॉन्फिडेंट लग रहा था कि मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया। अब हम क्या करेंगे? मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ हम इस जंगल में गुम गए हैं। उफ, वो भेड़िया हमें खा जाएगा। जे अब हम क्या करें? हमने जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन दोनों साथ में देखे। दुआ दो। हंसे और रोए भी साथ में हैं। सही कहा ना? रुको, नहीं, अब मैं नहीं रोऊंगा। पहले मैं बहुत रो चुका हूँ, लेकिन अब नहीं, अब मैं बहुत मजबूत हो गया हूँ। एक काम करते हैं, हम उसका नाम जोर जोर से चिल्लाते हैं। क्या कहते हो तुम? गुड आइडिया, अच्छा है। ठीक है, लेकिन उसका नाम क्या है? जानेर। हाँ, हम जनेर चिल्लाएंगे ताकि वो हमारे पास जल्द से जल्द आ जाए और हम वापस जा सके। जनेर, जनेर, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो जानेर? बाहर आओ। हाँ, देखो इस पेड़ की टहनी टूटी है, वो यहाँ से गुजरा होगा। आयला, ये टहनी टूटी है, वो जरूर यहाँ से गुजरा होगा। वो देखो वहाँ भी एक टूटी हुई है। कितनी सारी टहनियाँ टूट चुकी है। इस बच्चे ने पूरा जंगल ही तोड़ दिया है। ये बच्चा है कि टार्जन? वो ऐसा क्यों करेगा भला? जनेर, अरे ओ टार्जन के बच्चे, यहाँ पर आजा, हमारी फटी पड़ी है। बाहर आओ। तुम जान के साथ क्यों नहीं गई? सनम, तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे कि तुम उसके साथ जाना चाहती हो। ये कौन सा रास्ता था? नहीं, वो नहीं। अब क्या करूं? अब क्या करूं? नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ। यहाँ या वहाँ, यहाँ, यहाँ, यहाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जानेर को ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा उसने यही रास्ता पकड़ा होगा, इसीलिए यहाँ आ गया। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम सही रास्ते पर हैं। हाँ, कम ऑन, लेडीज फर्स्ट। ठीक है। हाँ, जानेर। नहीं, जब कोई उसे बुलाता है तो वो आंसर नहीं देगा। वो एक स्पेशल बच्चा है, वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है। जब मैं छोटा था तो मैं भी ऐसी हरकतें करता था। हाँ, इसीलिए आप भी भागने में काफी एक्सपर्ट हो गए हैं। आप भागते ही रहते हैं। हाँ, जानेर, मम्मी, मुझे किसी ने काटा। क्या? किस चीज ने? अरे नहीं, किसी ने काटा नहीं, ये बस एक काटा था। काटा मुझे चुभा, तुम क्यों रो रहे हो? हाँ? मैंने सुना है काटा चुभने से कुछ गंदी बीमारी होती है। क्या नाम है, याद नहीं आ रहा। चुप करो। मुझे लगता है हमें जंगल में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। हाँ देखो ना, 5 मिनट पहले हम दोनों उस पेड़ के पास थे और 2 मिनट पहले हम वहाँ उस तरफ थे, और अब हम यहाँ पर खड़े हैं, जंगल में गोल गोल घूम रहे हैं बस हम लोग। हम गुम गए हैं। हम बस्ती से काफी दूर आ गए हैं। सही कहा जेजे, वो भालू हमें मस्त तेल में फ्राई करके खाएगा। चुप करो, चुप करो। इतना नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव एनर्जी मत फैलाओ। धीरे धीरे। यहाँ इंसानों का नामो निशान नहीं है। हमें कौन बचाएगा जेजे? डर के मारे सुसु लग रही मुझे। मुझो, क्या कर रहे हो? वो देखो, वहाँ पर घर तो दिख रहे हैं, शायद हमारी जान बच जाए। कोई तो हमें बचा लेगा। वेरी गुड। मुझे लगता है कि मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। मैं ये नहीं कर सकती, कभी नहीं। मैं इन शूज में कभी नहीं चल पाऊंगी, तुम समझो। डेरेन, क्या तुम उन बच्चों को जंगल में हाई हिल्स में ढूंढने वाली हो क्या? अगर तुम गिर गए तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। जब मैं 14 साल की थी तब मेरे पास ऐसे शूज थे, और अब ये कितने गंदे लग रहे हैं। नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, तुम इसे पहन लो। कम ऑन, अब मैं तुम्हें पहनाता हूँ, चलो जल्दी। मेरी ट्राउजर कफ्स क्या ये अंदर रहेंगे या अंदर बाहर? रहेगी, वरना वो कीचड़ से खराब हो जाएंगे। मुझो,
ओके, मैं ये पहन लेती हूँ, पर सिर्फ उस बच्चे की भलाई के लिए। मुझे सच में उसे ढूंढना है, बाकी और कोई वजह नहीं है, वरना मैं ये कभी नहीं पहनती। देखो ये कितने अच्छे हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता? नहीं, ये बहुत गंदे हैं। नहीं नहीं, वो अच्छे लग रहे हैं। इस विंटर फॉल शूज के लिए बेस्ट शूज लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट। क्या बात है। हाँ वो परफेक्ट है मिस डेरेन, सच में परफेक्ट। हम यहाँ जंगल में स्ट्रगल कर रहे थे और आप देखो यहाँ क्या कर रही हैं। इससे आपको बच्चा ढूंढने में कोई मदद मिली क्या? नहीं, हम ढूंढ नहीं पा रहे। तुम कहाँ थे? हम जंगल में गए थे। हम वहाँ उस लड़के को ढूंढने गए थे, लेकिन हम खुद ही फंस गए, रास्ता भूल गए। शुक्र है कि उस जंगल में ना ही हमारे साथ मंगल हुआ और ना ही दंगल। अब हम साथ में, क्यों ना हम साथ में ढूंढ ले। नहीं, हम जंगल में थे इसलिए हम ढूंढ सकते हैं। हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये जंगल अब हमारा है। हम जंगल में जाएंगे और उस लड़के को जरूर ढूंढ निकालेंगे। वो टार्जन का बच्चा कहीं ना कहीं जरूर होगा। जे फॉलो मी। जे वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। हम जंगल में गए थे, हम जंगल में गए थे। हम उस लड़के को ढूंढेंगे। मुझो मुझो क्या कर रहे हो तुम? मुझो यहाँ आओ, इस रास्ते से, इस रास्ते से आओ। जे कहाँ जा रहे हो? वो शूज तुम ही पहन लो या पे सर पर मार दो। हम क्या कर सकते हैं? चलो जंगल चलते हैं। हाँ चलो चलते। पता नहीं उसकी माँ का क्या हाल हुआ होगा। जानेर, सनम, ये देखो जानेर का मैप। आपको कैसे पता ये उसी का है? आज सुबह वो मेरे पास आया था और तब मैंने उससे बताया था कि वो पूरी दुनिया कैसे देख सकता है। दुआ करूंगी उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उसे ढूंढ लेंगे, ट्रस्ट मी। हाँ, हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन उसकी माँ का क्या हाल हुआ होगा? वो अकेले उसकी देखभाल करती है और अकेले बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है, और 3 बच्चों को तो उससे भी ज्यादा। पापा, हमें भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है पापा। तुम थोड़े ज्यादा क्रिप्स खाना, क्योंकि तुम चल रही हो। 3 बच्चे? अब ये कहां से आए थे? आपने मेरी किताब नहीं पढ़ी है ना? एनीवेज, हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं उसकी माँ का क्या हाल हुआ होगा। तुम में हिम्मत है तो बाहर आ जाओ। मैं एक पायलट हूँ। आ जाओ, आ जाओ। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। जानेर, 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 तुमने तो हमें डरा दिया। हम कितना डर गए थे। तुम अकेले इस जंगल में। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो तुम्हें तुम्हारी माँ का भी ख्याल नहीं आया? नहीं, मेरे पास मैप है ना, मैं उसे साथ में लेकर आया हूँ। मैं ये खुद को जंगली जानवरों से बचाने के लिए लाया हूँ। मेरे पास खाने के लिए भी सब कुछ है। देख लो, आप भी खा सकते हो। हे, क्या तुम एक स्काउट थे? क्योंकि तुमने अच्छा काम किया यहाँ। जान, शायद अभी नहीं। जाना, तुम ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। लोग तुम्हारी फिक्र करते हैं। उन्हें ऐसे परेशानी में नहीं डालना चाहिए। तुम जब बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, और शायद तुम भी उनकी परवाह करने लग जाओगे, और फिर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, पूरी दुनिया घूम सकते हो। लेकिन उससे पहले ठीक है, को जान लो, वरना तुम ऐसे आदमी बन जाओगे जो हमेशा भागता रहता है। या कोई ऐसा आदमी जिस पर कोई यकीन नहीं करता। सब तुम्हें झूठा समझेंगे। आपने जो कहा वो ठीक है। इधर आओ, बैठ जाओ, आ जाओ। देखो, ये मैजिकल नेकलेस है जो सेलर्स अपने साथ कैरी करते हैं। तुम रख लो इससे, ओके? सही वक्त पे समंदर खुद तुम्हें बुला लेगा। ठीक है। हाई फाइव। पर अभी नहीं, ओके? क्योंकि अभी सही वक्त नहीं है। हमें तुम्हारी मॉम को कॉल करना चाहिए, पर मैं तो अपना फोन घर पे ही भूल गई। क्या आप कॉल करोगे? ठीक है, पहले अपना सामान साफ कर लो। तुम यही रखो जानेर, ठीक है? मेरा हाथ पकड़ो। हाँ हाँ, नाइस नाइस नाइस। ब्रावो।
जान भैया, आप प्लीज सनम दीदी का ख्याल रखिएगा। उन्होंने बताया कि वो बहुत डर गई है किस बात का डर? अकेले रहने का। ये काम नहीं कर रहा। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं थक गई हूँ, मैं और नहीं चल सकती। वो लड़का गुम हो गया है डेरन, थोड़ा और ट्राई करो। मेरा घुटना। क्या तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है। कहाँ? मैं देखता हूँ। यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ? तुम एकदम ठीक हो, टेंशन मत लो। मैं तुम्हारे लिए एक लकड़ी ढूंढता हूँ, तुम उसके सहारे चल पाओगी। तुम काफी रूड हो, सच में बहुत रूड हो। भालू, भालू, बचाओ, अरे बचाओ, भालू पीछे पड़ गया हमारे। असली भालू, वो कहाँ गया? कहाँ गया? भागो जल्दी। अरे रुको, क्या हुआ? क्या हुआ? इधर आओ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो क्या ना। वो सच में असली भालू था? फिर हम भागे क्यों नहीं? अरे हम तो भाग रहे थे, तुमने हमें रोका ना। चलो तुम लोग भी भागो। अरे एक भालू 48 किलोमीटर की स्पीड से भागता है। अगर तुम जेम्स बॉन्ड भी होते फिर भी तुम नहीं भाग क्या पाते, ये समझे? टेक्निकल बातें क्यों कर रहे हो? डर के मारे मेरी पैंट ढीली हो रही है और तुम ये समझा रहे हो मुझे भागने क्यों नहीं देते? अरे हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। अगर वो भालू होता तो तुम्हें खा जाता, छोड़ता कोई और थोड़ी। जानवर प्लीज स्पेसिफाई करो, किस तरह का जानवर? अगर भालू नहीं है तो क्या है और हमें क्या करना चाहिए? क्या बकवास है? अब हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ शांति रख सकते हैं बस। अगर वो भालू मुझे मिल गया ना तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। बोलूंगा कि ये लोग तुम्हें नकली समझ रहे थे। मैं तो चला। ए मूजो, कुछ भी बकवास मत करो। अगर वो तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, समझे तुम? आ गया, भागो, भागो, बचाओ। मुझे तुम्हारा जूता लेने दो। आइए, चलो। यहाँ आओ जनेर, तुम अगली बार ऐसा काम नहीं करोगे, ठीक है? ओ सनम, थैंक यू सो मच हमारा बेटा। नेकलेस बहुत अच्छा है, मुझे है। दोगे? मिस्टर चांद, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। नहीं नहीं, आपका मैं ये तुम्हारा एहसान होमवर्क मैं नहीं देखूंगी। भूल सकती। चलो अब। और ये भी, इसे भी रख लो। अपनी मॉम को परेशान मत बाय करना। दीदी, बाय भैया, बाय दीदी, अपना ध्यान रखिएगा, बाय। अब जल्दी अंधेरा हो जाएगा। हम जंगल का रास्ता छोड़कर मेन रोड से जाएंगे। थोड़ा लंबा है पर सेफ भी है। अच्छा होगा अगर हम अलग अलग होके जाएं। सनम, हमें साथ में चलना चाहिए। तुम्हारे पास फोन भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो और हो क्या सकता है? आप मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे और मैं भी नहीं, इसमें दिक्कत क्या है?